गलत है। ये देश कृषि प्रधान देश नहीं बल्कि जाति प्रधान देश है। सोचिए, वर्ण व्यवस्था के आधार पर अगर आप अनपढ़ भी हैं और आप ब्राह्मण श्रेणी से आते हैं तो आप पूजनीय हैं, और आप अगर दलित श्रेणी से आते हैं, आप एसटी, एससी, ओबीसी किसी भी वर्ग से आते हैं, और अगर आप संविधान निर्माता भी हैं तो भी आपका विरोध होगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर बेंच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और सोचिए एक विशेष जाति के लोग काला कोट पहनने के बाद भी विरोध कर रहे हैं और इतनी नफरत दिखा रहे हैं। जब आप उनके ये बयान सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उनसे हम न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। सोचिए वो क्या हमारे संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत करते होंगे जिनको संविधान निर्माता बाबा साहब से नफरत है, जिनको बाबा साहब की मूर्ति लगने से नफरत है। और सोचिए वो सरेआम कह रहे हैं कि किसी में दम है तो वो आकर मूर्ति लगा कर दिखाए। आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को वकीलों ने डंडा लेकर मारपीट करने की कोशिश की। इसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। सोचिए बाबा साहब की मूर्ति से कितनी नफरत है। असल में मूर्ति की लड़ाई नहीं है, इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक मनुवाद और दूसरा अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद चाहता है कि जो हाशिए पर खड़े हैं उन्हें भी मुख्य धाराओं में लाया जाए और उन्हें भी समान शिक्षा, समान अधिकार मिले। लेकिन कुछ मनुवादी चाहते हैं कि हर चीज पर उन्हीं का वर्चस्व बना रहे। एमपी हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित होनी थी, लेकिन उसका विरोध हो रहा है। दुनिया भर में बाबा साहब के आगे लोग नतमस्तक होते हैं। अमेरिका जैसा देश भी बाबा साहब को मानता है, और सोचिए दुनिया भर में जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है उनका क्या हाल है अपने देश में। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जातिवादी नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब का सम्मानपूर्ण तरीके से उनकी मूर्ति लगाई जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति है, लेकिन वो चाहते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट की तरह मनुस्मृति लागू की जाए, मनु व्यवस्था को थोपा जाए और मनु की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाए। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन वकीलों का बयान सुनिए, किस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोचिए बहुजन समाज के लोगों का ये घोर अपमान है, संविधान निर्माता का अपमान है, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि न्यायपालिका का भी किस तरीके से ये लोग फजीहत कर रहे हैं। आज के लिए चेतावनी दी गई थी कि बाबा साहब की मूर्ति तो वहीं लगेगी। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये हम लोग यहाँ आ चुके हैं और ये पूरा कैंपस यहाँ खाली पड़ा हुआ है। ये कहाँ है? ये लोग एक भी नहीं दिख रहा, ना कोई भीम आर्मी दिखाई दे रही है और ना कोई भीम सेना दिखाई दे रही है। देखो अब निकल गई इनकी हवा। कहाँ हो भैया, आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि तुम मूर्ति लगा तो मूर्ति का यहाँ पर बढ़िया प्रतिष्ठा करवाएं विधि विधान के साथ में। जो तुमने नंगा नाच खेला है ना ये मध्य प्रदेश के अंदर, सनातन विरोधियों, जो तुमने सनातन का विरोध किया है ना, इसका दंड अब तुम्हें मिलेगा। जय जय श्री राम। तो सुना आपने बयान। सोचिए ये लोग संविधान रक्षक हैं, ये लोग, इनके पास तमाम लोग न्याय की गुहार लगाने जाते हैं, ये लोगों के इंसाफ के लिए लड़ते हैं, और किस तरीके से इनको बाबा साहब की मूर्ति लगाने से दिक्कत है। एमपी हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच में बाबा साहब की मूर्ति का स्थापित होना था। विरोध चीन नहीं कर रहा, पाकिस्तान, टर्की या कोई और देश नहीं कर रहा, बल्कि अपने ही देश में कुछ विशेष जाति के लोग जिन्होंने अपने आप को समाज का ठेकेदार बना लिया है, वो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। कौन है वो लोग? ग्वालियर में बने नई हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि राजस्थान हाईकोर्ट में समाज के अलगावाद पैदा करने वाले मनु महाराज की मूर्ति लग सकती है, लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग सकती है। किस तरीके से आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, आप ये वीडियो देखिए।
हमको पकड़ना सर। तो सोचिए, ये हालत है बहुजन समाज की कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भी आवाज उठाएंगे तो आपका किस तरीके से विरोध किया जाएगा। कानून की चौखट पर बाबा साहब संविधान निर्माता की मूर्ति को नहीं लगने दे रहे कुछ मनुवादी। सोचिए, जिन्होंने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तथागत लाइव के संपादक अंजुल इन खबरों को लगातार दिखा रहे थे। कुछ संघी मानसिकता के वकील उन्हें भी धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम कोर्ट के इर्द गिर्द दिखाई दिए तो तुमको बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ग्वालियर हाईकोर्ट के वकीलों का झूठा प्रोपेगेंडा मैंने अभी वीडियो से बेनकाब कर दिया तो अब मुझे फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं। सुबह एक वकील ने फ़ोन करके कहा तुम गलत कर रहे हो, तुमने गलत वीडियो बनाया। मैंने केवल इतना कहा कि आप वकील हैं और मैं आपसे बहस में नहीं जीत सकता, बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपके मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ने यह आदेश पारित किया है कि जिसमें साफ लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उनकी प्रतिमा पहले ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित की जा चुकी है। इसलिए यदि कुछ अभिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज कर कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। सोचिए, ये संविधान को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये चीफ जस्टिस को नहीं मानते। असल में ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि संविधान को पूर्ण रूप से इस देश में लागू किया जाए। इसलिए आज़ादी के 75 साल बाद भी सोचिए, विपक्षी नेताओं को संविधान लेकर घर घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं संघी मानसिकता के लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि एक विशेष पदों पर बैठकर विशेष लोग ही मलाई खाने का काम करें। बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु को 70 साल बाद भी डर इतना है कि उनकी मूर्तियों का भी विरोध करना भारी लग रहा है। उनके सामने कमज़ोर है कि मूर्ति तक नहीं लगने दे रहे। आज मूर्ति लगने जा रही है, जातिवादियों रोक ले। तो आज 17 तारीख थी, भीम आर्मी ने ऐलान किया था कि मूर्ति तो आज ही लगेगी। भीम आर्मी के कार्यकर्ता ग्वालियर हाईकोर्ट के बेंच में पहुंचे और वहां पर उनके साथ लाठी चार्ज भी किया गया। अनुसूचित जाति के वर्गीकरण के विरोध में फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट जज बेला त्रिवेदी को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फेयरवेल पार्टी तक नहीं दिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ। उनके कार्यकाल का आज आखिरी दिन था। वर्तमान में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि जज को फेयरवेल नहीं दिया गया। तो सोचिए, जो बहुजन विरोधी काम करेगा, जो आरक्षण विरोधी काम करेगा, असल में उसे घुटनों पर तो आना ही पड़ेगा। ग्वालियर बेंच में जिस तरीके से वकील तांडव कर रहे हैं, असल में ये वकील नहीं, ये संविधान कानून के रक्षक नहीं, ये जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को लगाकर इस देश में एक अच्छा मैसेज दिया जाए। वो चाहते हैं कि गुलामी की जंजीरों में ये देश जकड़ा रहे। ग्वालियर के हाईकोर्ट बाबा साहब के अनुयायी से कुर्सी छीन ली गई। सोचो, कोर्ट के अंदर दलित वकीलों की कुर्सी पर नहीं बैठने देते। आम नागरिकों के प्रति इनकी क्या मानसिकता होती होगी। आप वकील बन जाइए, जज बन जाइए, लेकिन आपके साथ जातिवाद पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जातिवाद की जड़ें वो बेहद मजबूत हैं। और जाते जाते एक बार फिर से इन जातिवादी वकीलों की भाषा सुनिए। आज के लिए चेतावनी दी गई थी कि बाबा साहब की मूर्ति तो वहीं लगेगी। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये हम लोग यहाँ आ चुके हैं और ये पूरा कैंपस यहाँ खाली पड़ा हुआ है। ये कहाँ है? ये लोग एक भी नहीं दिख रहा। ना कोई भीम आर्मी दिखाई दे रही है और ना कोई भीम सेना दिखाई दे रही है। देखो, अब निकल गई इनकी हवा। कहाँ हो भैया? आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि तुम मूर्ति लगाओ तो मूर्ति का यहाँ पर बढ़िया प्रतिष्ठा करवाएं विधि विधान के साथ में। जो तुमने नंगा नाच खेला है ना ये मध्य प्रदेश के अंदर, सनातन विरोधियों, जो तुमने सनातन का विरोध किया है ना, इसका दंड अब तुम्हें मिलेगा। उससे अंदाजा लगाइए ये बाबा साहब से कितनी नफरत करते हैं, आरक्षण से कितनी नफरत करते हैं, विचारों से कितनी नफरत करते हैं, बहुजन समाज के पढ़ने से कितनी नफरत करते हैं, और ये ST SC OBC वर्ग के हाथों में कलम देखने से कितनी नफरत करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई हक अधिकारों की है। इसलिए नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाएगी तो कहीं ना कहीं संविधान को भी इनको मानना पड़ेगा।
काला कोट पहनने वाला हर व्यक्ति वकील नहीं होता है। असल में काले कोट में भी छुपे हुए कुछ जातिवादी, मनुवादी, संघी मानसिकता के गुंडे भी होते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।